जय श्री राम, जय श्री महाकाल और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान करे शिव जी आपके जितने पोर्टफोलियोज लाल हुए हैं उन सबको ग्रीन करे और आप भरपूर पैसा कमाएं, भरपूर नोट छापे और भरपूर टैक्स भी भर दें। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली हिंडाल्को के ऊपर बना रहे हैं क्योंकि हिंडाल्को के ऊपर काफ़ी कुछ कमेंट्स थे कि हिंडाल्को में एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें नहीं समझ आ रहा है। बहुत लोग हिंडाल्को में कुछ हद तक फंस भी चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक बनाया जा रहा है जो कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। इसको पूरा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही लीजिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और उसके साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं बट मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। रोज़ के रोज़ एक वीडियो अपलोड हो ही रहा है तो थोड़ा हो सकता है समय लगे बट येस ज़रूर बनाऊंगा। एज यूजुअल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं अपने वीडियोज़ को कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले बिजनेस एंड स्कोप ऑफ हिंडाल्को, सेकंड हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है, और थर्ड आएगा टेक्निकल्स। सबसे पहले हम जो चैप्टर लेना चाहते हैं वो बिजनेस एंड स्कोप। 1958 की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। ये एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में देखा जाए तो मोटा मोटी 2 ही बड़े दिग्गज है, एक है हिंडाल्को, दूसरा है नाल्को। इन दोनों कंपनी के अलावा बाकी सब कंपनीज, काफ़ी कुछ कंपनीज है जो काम करती है बट उनका एकदम मार्केट में पकड़ वैसी नहीं है जैसी इन दोनों कंपनीज की है। 3 सेगमेंट्स में आपको ये बिजनेस को देखना पड़ता है। सबसे पहले नोवेलिस, जहां पर 60% का जो रेवेन्यू है कंपनी को वहां से आता है, जो कि एल्यूमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट्स में और रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स में काम करती है, जो कि एक इसका बड़ा मॉड्यूल है। सेकेंड है कॉपर, जहां से 23% का रेवेन्यू आता है। और थर्ड है जो प्योरली एल्यूमिनियम का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ये काम होता है, वहां से 18% का रेवेन्यू क्रिएट होता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है एट दिस मोमेंट ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात ये सोच रहे हैं तो इट इज़ गोना बी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्रुप, कोई डाउट नहीं है इस बात में। नोवेलिस का एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, एक तो साउथ कोरिया में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ यूके और यूएस में। एक खबर आई थी बीच में जिसने इस पर्टिकुलर शेयर का मूड ख़राब किया, वो ये है यूएस में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, वहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो गई है 15,000 करोड़ की। जो वहाँ पर वो एक्सपेंशन करना चाहते थे, जिस कॉस्ट पे कर रहे थे, वहाँ से कॉस्ट बढ़ गई 15,000 करोड़ की। ऑब्वियस सी बात है ये एक सेटबैक होता है कंपनी के लिए, बट इसका ये मतलब नहीं उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हमारे खर्चे बढ़ गए, आगे पीछे रेवेन्यू से भी कमाएंगे, बट एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे लगता है कि कुछ बजट इन्होंने बनाया था और वहाँ से 15,000 करोड़ का अगर सपोज आपका बजट बढ़ जाता है ना, तो ये दिक्कत वाली बात है एज एन इन्वेस्टर। बट ऑल इन ऑल देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पॉइंट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, जिसके बाद ही थोड़ा बहुत मूड खराब हुआ है शेयर का। रही बात कॉपर और एल्यूमिनियम में, ओडिशा में इनका एक्सपेंशन का काफ़ी अच्छा प्लान चल रहा है और ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी आना चाह रहे हैं। सोलर में मेरे को लगता है हर ग्रुप कुछ ना कुछ करके घुसना ज़रूर चाहता है क्योंकि सबको समझ में आता है कि सोलर का फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। तो बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं, एक ऐसी स्टेबल कंपनी है जिसको 50 छोड़िए 60 छोड़िए 70 साल होने को आ जाएंगे अभी, और उसके बाद भी अगर हम सोचें कि कंपनी ढंग का काम नहीं कर रही है क्या, ऐसा तो नहीं है। ये हम मान सकते हैं कि ऐसी कंपनीज कभी भी रॉकेट जैसा रिटर्न नहीं देती है बट स्टेबल रिटर्न्स जरूर देती है। सो लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। आगे बढ़ने से पहले द लॉजिकल इन्वेस्टर जो कि मेरा कोर्स है उसकी डिटेल सुन लो। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। फाइनेंशियल वाइज अगर मैं बात करूं, इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है 9.61 जबकि इंडस्ट्री का है 25। तो देखा जाए तो वहां से सस्ती लग रही है, बट हमें इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से पहले कंपेयर करना चाहिए, दैट इज नाल्को। नाल्को का प्राइस अर्निंग रेशियो 8.5 का है। तो देखा जाए तो 8.5 और 9.5 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ये लोग चल रहे हैं, तो आजू बाजू में ही चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करने जाऊंगा तो येस वहां से ये सस्ती लग रही है कंपनी। सेकेंड पॉइंट, क्वार्टरली रिजल्ट अभी रिसेंटली है। पहले हम YOY
YOY से कंपेयर करते हैं, फिर QOQ से। YOY मतलब दिसंबर 24 क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 23 क्वार्टर से। तो दिसंबर 23 क्वार्टर में इनके सेल्स थे 52,800 करोड़ के, जो अब बढ़कर हो गए 58,400 करोड़, मतलब करीब करीब 6,000 करोड़ से इनकी सेल्स बढ़ी है, विच इज़ गुड, 10% से आजू बाजू बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 5,865 मतलब 5,865 से बढ़कर 7,500, विच इज़ अमेजिंग। ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। इनका सेल्स करीब 10% से बढ़ा है, बट अगर मैं इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखूँ तो वो करीब करीब 20% से बढ़ा है, गुड इनफ। रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2,300 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2,300 करोड़, वो बढ़कर हो गया 3,700 करोड़, अगेन वेरी गुड। तो YOY से कंपेयर करूं तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स कम टू QOQ। 58,200 करोड़ की सेल्स बढ़कर हुई है 58,400, 200 करोड़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मतलब सेल्स कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, 7,800 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन था सितंबर क्वार्टर में, जो गिर कर हो गया है 7,600। बस मूड दो जगह खत्म होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। इनफैक्ट एक तो वो अमेरिका वाली न्यूज़ पे ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो 3,900 करोड़ का पहले हुआ करता था सितंबर 2024 में, वो गिरकर हो गया 3,700। QOQ रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, एक वो भी इम्पैक्ट है जो शेयर में है, प्लस मार्केट सेंटीमेंट्स भी गड़बड़ है, तो वो तो है ही। रही बात डेट की, इनके पास डेट है, इनका डेट इक्विटी रेशियो है 0.5:1, दिक्कत वाला नहीं है, बट डेट है, अच्छा खासा डेट है, करीब करीब 61,000 करोड़ का इनके पास डेट है। बट क्योंकि इक्विटी से अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं लगता। प्रमोटर होल्डिंग 35% पे स्टेबल है, उसके बाद FIIs 28% पे स्टेबल है। DIIs की अगर मैं बात करता हूँ तो 19% से बढ़कर इन्होंने 24% अपनी होल्डिंग करी है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। तो फिर कम किसकी हुई है? पब्लिक की। पब्लिक सिर्फ 12% ही होल्ड कर रही है इसमें, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। जब भी पब्लिक 20% से किसी कंपनी में कम होल्ड करती है ना, मतलब FII DII प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। 562 बहुत नीचे है, करीब करीब 10-15% इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, क्योंकि इसने बहुत मूवमेंट्स भी दिए। इसके चार्ट्स में ये जो खराब न्यूज़ आई और क्वार्टर का रिजल्ट आया ना, उसके बाद ज़्यादा इंपैक्ट दिखाया है। रही बात रेजिस्टेंस इसका 562 पे, 562 को क्रॉस करके क्या तो जाके कुछ फ्रेश तेजी इसमें एक्सपेक्ट की जाती है। मैं एज ऑफ नाउ इस कंपनी में अभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, उसके बाद जाके इसमें इन्वेस्ट करूंगा। आपको ये जानना ज़रूरी होना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए द लॉजिकल इन्वेस्टर की, तो आप कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, माई टीम विल कनेक्ट टू यू एंड विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, और आप सबको एक बार फिर महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।